शशांक शेखर त्रिपाठी मेरा नाम है, मैं अधिवक्ता हूँ। सर, आकांक्षा दुबे मामले में आप एक नया प्रार्थना पत्र वादी की तरफ से दिया गया है, क्या है अभी पूरा मामला, अभी क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में? देखिए, आकांक्षा दुबे की जो 25-26 को हत्या होती है, उसके बाद लगातार आकांक्षा की मां कह रही थी कि मेरा बयान नहीं लिया गया है और मेरी बेटी की हत्या हुई है। उसके बाबत विवेचक द्वारा कोई बयान नहीं लिया गया, जिसके बाबत 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 10 अप्रैल, 26 अप्रैल, 2 मई का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेंडिंग था। माननीय न्यायालय ने आदेश भी दिया 164 के बयान का, परंतु विवेचक ने नहीं कराया। और विवेचक इतना अपराधियों से और अभियुक्तों से इन्फ्लुएंस थे कि उन्होंने बिना वादिनी का पूरा बयान लिए चार्जशीट भी न्यायालय में दाखिल कर दी, जिसका असर ये हुआ कि आपने देखा होगा संजय सिंह को बेल भी मिल गई माननीय जिला जज साहब के न्यायालय से। तो इसको लेकर के हम लोगों ने कल एक प्रार्थना पत्र दिया कि हमारा जो प्रार्थना पत्र पेंडिंग है माननीय न्यायालय में 5 प्रार्थना पत्र, उसका गुण दोष के आधार पर डिस्पोजल किया जाए, क्योंकि माननीय न्यायालय भी जिस तरीके से इस मामले में लचर रवैया अपना रही है, उस लचर रवैये के कारण अभियुक्तों को लाभ मिल रहा है और पुलिस अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने की अपनी मंशा में सफल हो पा रही है, जिसको लेकर के हम लोगों ने माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि हमारे प्रार्थना पत्र का डिस्पोजल किया जाए। हम लोग इसको लेकर के हाई कोर्ट जाएंगे, जिस पर कल तो कोई आदेश नहीं हो पाया, लेकिन अब 1-2 दिन में कोई ना कोई आदेश जरूर हो जाएगा, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। पुलिस की कार्यशैली पर भी कहीं न कहीं सवाल खड़े कर रहे थे आप पर, अब उस पर क्या आप? बिल्कुल, देखिए, पुलिस ने तो अपनी मंशा को पूरा कर लिया। अभियुक्तों को जितना भी लाभ पहुंचाने का प्रयास हो सकता था पुलिस के द्वारा किया गया है, और इसका परिणाम आपने देखा, संजय सिंह को बेल मिल गई और अभियुक्त नहीं आए। अनुराधा को नोटिस देने के बाद वो नहीं आई और अभी तक उसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह थी उसको भी डिस्क्लोजर नहीं हुआ। उसके मोबाइल्स में जो डिटेल्स पाए गए थे उसका भी डिस्क्लोजर नहीं हुआ। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों का आरोप पुलिस के ऊपर शुरू से था। आकांक्षा की मां को पुलिस के ऊपर शुरू से विश्वास नहीं था, तो अब हम लोग हाई कोर्ट में रेट दाखिल कर रहे हैं एसआईटी जांच के लिए। इस मामले में जब तक एसआईटी जांच नहीं होगी तब तक प्रॉपर एविडेंस नहीं आ पाएंगे और आकांक्षा को न्याय नहीं मिल पाएगा। एसआईटी जांच के लिए हम लोग हाई कोर्ट में रेट दाखिल कर रहे हैं और जो हमारे प्रार्थना पत्र लोअर कोर्ट में पेंडिंग, हम लोग उसको डिस्पोजल करा के हाई कोर्ट जाएंगे और इस चार्जशीट को भी चैलेंज करेंगे। आकांक्षा की मां का बयान हुए बिना हम लोग इस चार्जशीट को स्वीकार नहीं करेंगे और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की मांग करेंगे। और हमारे सारे एविडेंस आकांक्षा की मां के पास है, सारे प्रार्थना पत्र हमारे न्यायालय में पेंडिंग है। इसलिए अब तो हमारे लिए ओपन इज द स्काई इज द ओपन है, क्योंकि विवेचक ने को जितना भी प्रयास करना था, पुलिस को जितना भी प्रयास करना था, उन्होंने कर लिया है। और आकांक्षा की मां का बयान अंततः न कराकर पुलिस ने यह साबित किया है कि पुलिस वादी मुकदमा को न्याय पहुंचाने के लिए विवेचना नहीं कर रही थी।